जिन्नात और इंसान एक अनोखा रिश्ता। जिन्नात का नाम सुनते ही अक्सर बदन में सनसनी दौड़ जाती है, और अगर किसी मकान के बारे में ये अफवाह फैल जाए कि वहां जिन्नात का बसेरा है तो वो जगह सुनसान हो जाती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तारीख ऐसे वाकयात से खाली नहीं जहां इंसान और जिन्नात के दरमियान महज ताल्लुक ही नहीं, बल्कि मोहब्बत और वफादारी पर मबनी रिश्ते भी कायम हुए हैं। ये वाकया बरसगीर के जलील अलकदर आलम मुहद्दिस और मुफस्सिर हजरत शाह अब्दुल अजीज दहलो के एक मुरीद का है, जो दहली के नवाही गांव में सुकूनत पजीर था। एक दिन वो शख्स किसी जरूरी काम के लिए करीबी गांव जा रहा था। रास्ते में जब वो एक घने और सुनसान जंगल के करीब पहुंचा तो एक दरख्त के नीचे सफेद बुर्काए में लिपटी हुई एक औरत बैठी नजर आई। हैरान होकर वो इसके करीब गया और दरियाफ्त किया कि वो यहाँ तन्हा क्यों बैठी है। औरत ने बुर्का का निकाब हटाया और निहायत रंजीदा लहजे में बताया कि वो एक मजलूम तलाक याफ्ता औरत है जिसे इसके शौहर ने घर से निकाल दिया है। अब वो दहली जा रही है ताकि कोई नेक इंसान इससे निकाह करे और वो इज्जत और वकार की जिंदगी गुजार सके। मुरीद ने जवाब दिया कि वो खुद भी निकाह का ख्वाहिशमंद है, मगर बेरोजगार होने की वजह से अभी ऐसा मुमकिन नहीं। औरत ने कहा, तुम्हें खर्च की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होगी, बस तुम मुझसे निकाह कर लो। औरत के हसन और सादगी से पहले ही मुतसिर और इसकी बातों से मुतमईन होकर वो शख्स इसे लेकर हजरत शाह अब्दुलैस की खिदमत में हाजिर हुआ, निकाह पढ़वाया और फिर इसे अपने घर ले आया। जिंदगी पुरअमन अंदाज में गुजरने लगी। औरत रोजाना एक अशरफी लाकर शौहर को देती, जिससे घर की तमाम जरूरियात आराम से पूरी हो जाती। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उनके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो गए, जो निहायत हुसैन और सेहतमंद थे। सब कुछ बज़ाहिर खुशगवार था, मगर एक दिन शौहर के दिल में ये सवाल उठा कि ये औरत, जो कभी घर से बाहर नहीं जाती, आखिर रोजाना एक अशरफी कहाँ से लाती है। जब इसने अपने करीबी दोस्तों से मशवरा किया तो सब ने यही राय दी कि हो ना हो, ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिनी है। उन्हें अंदेशा था कि अगर कभी वो नाराज हुई तो जान का खतरा हो सकता है। उन्होंने इसे किसी माहिर आमिल से रुजू करने का मशवरा दिया। आमिल ने तावीज़ दिए और धूनी जलाने का तरीका बताया, ताकि वो जिनी औरत खुद ही घर छोड़कर चली जाए। मर्द ने वैसा ही किया, मगर अब वो हर वक्त खौफजदा रहने लगा। चंद रोज बाद औरत ने खुद पूछा, आखिर तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? तुम्हें ये गुमान हो चला है कि मैं जिनी हूँ? सच है, मैं जिन्नात से ताल्लुक रखती हूँ, मगर मैं तुमसे मुखलिस मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी का नया आगाज किया था, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। वो रोते हुए कहने लगी, अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आई तो मैं अपनी जान कुर्बान करने से भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मैं सिर्फ इज्जत की जिंदगी चाहती थी और तुमने मुझे वो दी। अब जब तुम मुझे अपने से दूर कर रहे हो तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मगर मर्द का खौफ बढ़ चुका था। इसने तवीज़ों का इस्तेमाल और बढ़ा दिया। औरत की तकलीफ इंतहा को पहुंच गई। एक दिन इसने आबदीदा होकर कहा, तुमने मेरा यहाँ रहना नामुमकिन बना दिया है। मेरी रूह झुलस रही है। तुम्हारे तर्ज़ अमल ने मेरी हर उम्मीद तोड़ दी है। मैं जा रही हूँ, मगर जाते जाते तुम्हें बता दूं कि अगर चाहती तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, मगर नहीं, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। अगर मेरी तरफ से कोई कोताही हुई हो तो मुझे मुआफ कर देना। ये कहकर इसने अपने दोनों बच्चों का हाथ थामा, दरवाजे के करीब जाकर एक आखिरी बार शौहर को हसरत भरी निगाहों से देखा और यकायक बच्चों के जिस्म धोनी में तब्दील होकर दीवार में जज्ब हो गए। अगले लम्हे वो खुद भी धोनी का बादल बनी और दीवार में समा गई। शौहर ये हौलनाक मंजर देखता रह गया। इसके होश ओ हवास गुम हो गए। वो फौरन घर से भागा, एक पड़ोसी के यहाँ पना ली और जार ओ कितार रोने लगा। बुखार ने इसे आघेरा और होश आने पर इसने सब कुछ पड़ोसी को सुना दिया। आखिरकार वो गांव छोड़कर किसी दूसरी बस्ती जा बसा। नतीजा, ये कहानी महज एक इबरतनाक वाकया नहीं, बल्कि इसमें कई पहलू हैं। जिन्नात और इंसानों के दरमियान जज्बात और रिश्ते मुमकिन तो हैं, मगर फितरी फर्क हमेशा एक फासला रखता है। मोहब्बत अगरचे खालिस हो, मगर खौफ जब दिल में बस जाए तो हर रिश्ता शिकस्त खा जाता है। और सबसे बढ़कर, बाज राजों को खोलने का नतीजा हमेशा हमारे हक में नहीं होता।